जी नमस्कार, मेरा नाम रिपुदमन गौड़ है। आज का जो मुद्दा और विषय है, जो नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप स्कूल्स उनको एक शिक्षा के बोझ पर लाद देते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, जब मैं रास्ते पर चल रहा होता हूँ, सुबह एक 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जो अभी शायद कुछ भी समझने के लायक नहीं है, एक भारी सा बैग लाद करके स्कूल बस में जा रहा है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। अब एक अहम सवाल ये है कि हम दिशा जो शिक्षा की है कहाँ देखते हैं, उस बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है। इतनी सारी किताबें, इतनी सारी कॉपियां, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन, स्कूल की एक्सपेक्टेशन, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, पड़ोसियों की एक्सपेक्टेशन, एक 4 साल का बच्चा क्या क्या पूरी करेगा। क्या नहीं हम इस विषय पे सोचते हैं कि एक बच्चे का जो नेचुरल टैलेंट का विकास होना चाहिए, नेचुरल टैलेंट का विकास होना चाहिए, वो नहीं होने दे रहे, हम उसको पहले से ही डायरेक्ट कर देते हैं। मेरा मानना है कि बच्चे को जो शुरुआती उम्र है, जो एजुकेशन का प्रेशर है या लोड है, वो मिनिमम रखना चाहिए, उसका वास्तविक विकास होने देना चाहिए और धीरे 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 उस पर एजुकेशन का प्रेशर, एजुकेशन का लोड अगर आप बढ़ाएं तो ठीक रहेगा। क्योंकि फिर एक बच्चा, जबकि उसको बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि वो मैथमेटिक्स में भी अच्छा हो, वो उसको साइंस भी बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो, वो आर्ट में भी बहुत सुपरस्टार होना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक नन्हे से बच्चे से आप उम्मीद करते हो कि अलग अलग एरियाज में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, तो आप बच्चे को पहले समझने दीजिए, उसके जो नेचुरल स्किल्स हैं, नेचुरल टैलेंट है, आप उसके विकास होने दें और उसके बाद बच्चा ये तय करे। आप निश्चित रूप से माँ बाप उसकी मदद करें कि उसके लिए कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा में वो जा सकता है। बट छोटे बच्चों पर ये जुर्म कृपया करके माँ बाप न डालें और स्कूल्स को भी कुछ, और देश की सरकार को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। 3 साल का बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है और शाम को लौटता है तो उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। माँ बाप शायद इन आंखों को पढ़ने में भूल कर रहे हैं। यही मेरी सबसे अपील है कि इस दिशा में सरकार, संस्थान और अभिभावक मिलकर के कुछ सोचें। समाज को शायद एक नई दिशा में सोच शुरू करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।